और क्योंकि शक्तियों से ही सभी वस्तुएं, जीव, जानवर बने हैं, संसार बना है अलग अलग शक्तियों के मिश्रण से, इसलिए शक्तियां ही इस खेल को सुधारती हैं, बदलती हैं। तो जब हम प्रार्थना करते हैं तो शक्तियां काम करती हैं, और वो शक्तियां जिस वस्तु, जिस मनुष्य, जिस जीव से रिगार्डिंग प्रार्थना की जाती है, इवन संसार से रिगार्डिंग, तो उसके एनर्जी फील्ड में उस तरह का सुधार करती हैं, या उसके ऊर्जा चक्र में इस तरह का सुधार करती हैं, उसकी कार्य प्रणाली में इस तरह का सुधार करती हैं, जिससे वो चीज़, वो वस्तु, वो व्यक्ति हारमोनियस हो जाता है, या बेहतर हो जाता है, सुधर जाता है, या उसकी कार्य प्रणाली सुधर जाती है। ठीक है। किसी भी व्यक्ति को, वस्तु को और संसार को सुखी करने के लिए उसका निरोगी होना, उसे आरोग्य मिलना, दोषमुक्त होना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए मैं आगे आने वाले वीडियोस में आपको बताऊंगा कि संसार को रोगमुक्त और निरोगी करने के लिए कौन सी साधनाएं हैं जो आप कर सकते हैं, क्या संकल्प आप बोल सकते हैं। देखिए, किसी भी साधना में संकल्प क्या है वो बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप बिना संकल्प बोले कोई भी जाप करते हैं तो वो जाप आपके कल्याण के लिए, आपके आत्मोद्धार के लिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए लगता है, या जो भी साधक करेगा उसके लिए लगता है, उसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए और आत्मोद्धार के लिए। और जो जाप व्यक्ति संकल्प बोल के करता है वो उसकी उस संकल्प की, सात्विक संकल्प की पूर्ति के लिए लगता है। आप लोगों ने सुना होगा कि पुराने ज़माने में रावण या और जो इस तरह के ज़िद्दी लोग थे, उन्होंने जब तपस्याएं की तो देवी देवता रुकावट अड़चन निर्माण करते थे, या सृष्टि की शक्तियां जो थी वो रुकावटें निर्माण करती थी। तो उसकी वजह क्या थी? आप लोग ये सोचते हैं कि आप लोग तपस्या करेंगे तो आप लोगों के साथ भी ऐसा ही होगा, आंधी आएगी, तूफान आएगी। ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जब आप लोग तपस्याएं करेंगे, अगर सात्विक मनोकामना की पूर्ति के लिए कर रहे हैं, तो मोस्टली अड़चनें नहीं आती हैं। अगर आप जगत कल्याण के लिए करेंगे तो मोस्टली अड़चनें नहीं आती हैं। अगर ऐसे समय में कोई रुकावट आती है तो उसको आप नेगेटिविटी निवारण के लिए, बुरी शक्ति निवारण के लिए साधना या संकल्प बोल के, प्रार्थनाएं करके, और आप उस बाधा से मुक्त हो सकते हैं। पर वो बाधाएं जो सृष्टि कल्याण के लिए या किसी के भले के लिए की जा रही हैं, वो प्रार्थनाएं, उनमें अगर कोई बाधा आती है, पहली बात तो आएंगी नहीं बाधाएं। अगर किसी को महसूस होता है कि ऐसा हो रहा है तो उसका रीज़न देवी देवता नहीं होते। देवी देवता किसी अच्छे कार्य में रुकावट, बाधा, अड़चन निर्माण नहीं करते हैं, ये समझ लीजिए। खैर, आज मैंने बहुत सारी चीज़ें आपको